गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 8 के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल की थ्योरी दी गई है कि जो भी हमारा सेल होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मतलब जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स होती है उसकी सबसे छोटी इकाई हमारी सेल होती है। सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारी फंक्शन होते हैं जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड जो स्ट्रक्चर उनका बना होता है वो सेल का बना होता है। यानी कोई हमारे इसमें पॉइंट है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हमारे जितने भी नए सेल्स बनेंगे वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो मौजूद सेल हैं उनमें से ही बनेंगे। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी। हमारा रॉबर्ट हुक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एग्जिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में बताया था कि सेल होते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से 1965 में। उसने क्या किया था, थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, हमारा जो बार्क होती है ट्री की, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसने देखा कि जैसे हमारे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको वैसा स्ट्रक्चर्स दिखे। उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये स्मॉल कंपार्टमेंट्स है, ये छोटे छोटे जो डब्बे बने हुए हैं ये सेपरेटेड है बाय वॉल्स, मतलब इनके बीच में दीवारें बनी हुई हैं, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में होता है। अब हम बात करते हैं जो वेरिएशन होती है, अलग अलग टाइप के हमें सेल मिलेंगे, अलग अलग शेप होगा उनका, नंबर अलग अलग होंगे हर एक ऑर्गेनिज्म में। पहले हम सेल नंबर के बारे में बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा यूनिसेलुलर। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। जो हमारे अमोइबा है या यूग्लिना है, ये हमारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे सिंगल सेल के बने होते हैं, मतलब एक ही सेल का पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसका एग्जांपल आप हमें खुद को देख सकते हो, लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं और अर्थवॉर्म है या डॉग है, कैट है, सारी की सारी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब सेल शेप के बारे में बात करते हैं। अलग अलग शेप के सेल होते हैं। ये ओवल गोल भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, अलग अलग पॉलीगोनल शेप के भी हो सकते हैं। ये डिफ़र करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब हम सेल साइज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़े भी हो सकते हैं सेल और बहुत छोटे भी हो सकते हैं सेल। सबसे छोटा सेल है हमारा पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, जिनको हम माइकोप्लाज्म भी बोलते हैं। इनका साइज होता है 0.1 माइक्रोन। जो उनका सेल का डायमीटर होता है वो 0.माइक्रोन होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। बट सबसे बड़ा सेल होता है हमारा ऑस्ट्रिच का जो एग का सेल होता है, जो अंडा होता है ऑस्ट्रिच का, उसके अंदर जो सेल होता है वो एक ही सेल होता है। उसकी डायमीटर होता है 170 mm, मतलब 17 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। इतना बड़ा सेल होता है वो, मतलब बहुत वेराइटी होती है सेल साइज में। हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेल्स के बारे में। पहला होता है सेल का पार्ट हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, जो कंट्रोल करती है किसी भी चीज़ की एंट्री और एग्जिट की। जो भी सेल को रिक्वायरमेंट होती है खाने पीने की, वो एंट्री और एग्जिट करने में आउटर लेयर होता है सेल की। ये हमारे एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल में क्या फ़र्क होता है। अब हम सेल वॉल की बात करते हैं। ये खाली हमारे प्लांट्स के सेल में मिलता है। ये काफ़ी रेजिड होता है, मतलब काफ़ी टफ होता है। वो प्रोटेक्ट करता है सेल को, तभी आपने देखा होगा जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं बाहर से, एनिमल्स के सॉफ्ट होते हैं। तो यही फ़र्क होता है, जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट जो हमारे एनिमल सेल होते हैं उनमें कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। ये हमें शेप और साइज़ देते हैं प्लांट्स को। ये प्लांट्स में, फंगस में और बैक्टीरिया में भी मिलते हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर हमें सेल वॉल मिलती है। अब हम साइटोप्लाज्मा की बात करते हैं। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जितना भी मटेरियल है जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो हमारा साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। इसके अंदर हमारी सारी की सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। हेरिडिटरी मटेरियल होता है। हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, जो एक सेल से दूसरी सेल के जाता है, जैसे डीएनए बोलते हैं हम इसको, मगर अभी इस लोअर क्लासेस में, आप हाई क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। तो द पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइनिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारा सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच वाला जेली लाइक सब्सटेंस हमारा साइटोप्लाज्मा होता है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं।
ये सेपरेटेड होता है हमारे साइटोप्लाज्मा से, किसकी हेल्प से? न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में अलग करता है। जितनी भी सेल की एक्टिविटी होनी होती है वो सारा का सारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जिसके हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियस को सराउंड करे वो वाला मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस को सराउंड करता है। ये 2 लेयर का बना होता है। ये भी ओपनिंग अलाउ करता है, इसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम पोरिन्स बोल सकते हो या पोर्स सिंपल भाषा में बोल सकते हो, जो एंट्री एंड एग्जिट अलाउ करता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर हम बात करते हैं क्रोमोजोम्स के बारे में। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं, ये हमारे डीएनए के बने होते हैं एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटरी करेक्टर ऑफ वन जनरेशन टू अनदर। जो हेरिडिटरी करेक्टर्स होते हैं, मतलब जैसे हम ह्यूमंस के केस में अगर एग्जांपल लेते हैं, आपकी जो फादर मदर है उनके कुछ करेक्टर्स आपसे मिलते होंगे, चेहरा मिलता होगा, हाइट मिलती होगी, तो ये सारा का सारा हमारा हेरिडिटरी करेक्टर्स होते हैं जो कि जीन्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे क्रोमोजोम्स के अंदर। एंड क्रोमोजोम्स हमारे डीएनए के बने होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं हमें। अब सेल ऑर्गेनल्स है और भी, मतलब जो सेल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोल देते हैं। प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर। प्लास्टिड्स हमें मोस्टली हमें प्लांट सेल्स के अंदर ही मिलेंगे। इसके अंदर हमारे प्लास्टिड्स की भी कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारा ग्रीन कलर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस करने में सबसे बड़ा रोल क्लोरोप्लास्ट का ही होता है। आपने जितनी भी ग्रीन लीव्स देखते हो सारों में हमारा प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। आपने देखे होंगे फ्लावर्स अलग अलग कलर के होते हैं, तो वो कलर कहाँ से आता है? वो भी प्लास्टिड से आता है। कौन से प्लास्टिड से आता है? क्रोमोप्लास्ट से। आप यहाँ पर देख सकते हो प्लास्टिड्स के साइज दे रखे हैं यहाँ पर। एक होता है इटियोप्लास्ट हमारा, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। अब देख सकते हो इनकी एक्टिविटीज़ और फंक्शन क्या क्या होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के हमने बारे में बात किया, हमारा फोटोसिंथेसिस मेन काम होता है इसका। क्रोमोप्लास्ट होता है हमारा पिगमेंट सिंथेसिस, मतलब पिगमेंट कलर सिंथेसिस करता है और स्टोरेज। आगे होता है एक ऑर्गेनल हमारा सेल का जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, ये हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। मतलब जितनी भी हमें शक्ति मिलती है सेल को वो माइटोकॉन्ड्रिया में से निकलती है। एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल रॉड शेप बोल सकते हो आप। ये हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सब का काम करता है। पावर हाउस हमने बता दिया आपको। कंट्रोल द लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल इन द सेल। हमारा जो सेल में अलग अलग मटेरियल है, वाटर की एंट्री एंट्री लेवल और मटेरियल का लेवल सारा ये कंट्रोल करता है। रिसाइकलिंग होती है इसमें। डी कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो हमारे हमारे सेल को, हर एक सेल को एक स्केलेटन फ्रेमवर्क की तरह हेल्प करता है। मतलब इसका जो नेटवर्क होता है ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है और ये हमारे सेल को एक तरह से शेप देता है, स्केलेटन देता है उसको। और जितना भी हमारे सेल के अंदर मटेरियल्स का मूवमेंट होना होता है वो इसी की हेल्प से होता है, मेनली प्रोटीन्स का। राइबोसोम्स क्या होते हैं? हमारे हर एक सेल में थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। इनका मेन काम होता है प्रोटीन को बनाना। ये हमारे सारे के सारे साइटोप्लाज्मा में होंगे, मिलेंगे और थ्रू आउट दी सेल में प्रेजेंट होंगे। हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं इनको। ये भी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन के बने होते हैं। इनका मेन काम होता है स्टोरेज करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे चीज़ों को बनाते हैं और ये जाके स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस बाय दी सेल, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ दी सेल। इनको स्टोर हाउस ऑफ दी सेल भी बोलते हैं। वैक्यूल्स, हर एक सेल में एम्प्टी स्पेसेस होती है साइटोप्लाज्मा में जिनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं, खाली जगह होती है। ये हमारे किसके काम आती हैं? किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को या एक्स्ट्रा वाटर है उसको स्टोर करने में। और जो इन अमोइबा, अमोइबा हमने पढ़ा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये उसका क्या काम होता है? उस केस में वैक्यूल्स के अंदर वो डाइजेशन करवाता है। मतलब चीज़ें आती हैं वैक्यूल के अंदर एंड वहाँ पर ही डाइजेशन हो जाता है, फूड टूटता है और ऑब्जर्व, सारा का सारा सेल एब्जॉर्व कर लेता है उसको। हम बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में।
ये हमारे कोई भी सेल है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सेल है, उसके ऊपर एक पूंछ लगी हुई है छोटी सी, उसको हम सीलिया बोलेंगे या फ्लैजिला। अगर वो लंबी पूंछ है तो फ्लैजिला है वो, अगर छोटी 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 बहुत सारी पूंछें हैं तो वो हमारा सीलिया हो गया। दीज आर स्मॉल एक्सटेंशन ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे एक्सटेंशन होंगे। इनका मेन काम क्या है? लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करना है, सेल को चलना है तो इनकी हेल्प से चलेगा, या कलेक्शन पर कोई चीज़ पकड़नी है बाहर से, कोई फूड पकड़ना है तो इसकी हेल्प से पकड़ेगा। जो पैरामीशियम हैव न्यूमरस सीलिया वाइल यूग्लिना हैज़ अ सिंगल फ्लैजिलम। जो हमारा पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर सेल है, उसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं। जो हमारा यूग्लिना होता है उसमें खाली एक फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिला हमारा बहुत सारे फ्लैजिला, फ्लैजिलम हमारा एक सिंगल फ्लैजिला। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में आपके देखो इसकी सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे सीलिया बने हुए हैं बहुत सारे, और यूग्लिना में आपका सिंगल एक फ्लैजिलम है, लंबा सा पूंछ है इसकी। अब स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं यहाँ से। अगर हम बात करते हैं सेल टाइप्स के बारे में, दो तरह के सेल टाइप्स होते हैं हमारे, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मतलब कोई भी अंदर चीज़ है उसके कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा, खाली हमारा उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, सबसे बाहर वाली लेयर होगी और अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हमारे होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जांपल होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक नाम ही देखें तो इसका मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब पुराना न्यूक्लियस। जो शुरू शुरू में हमारी अर्थ पे सेल आए थे वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल थे। ये जितने भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बर्डिंग एंड फिजन के हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर के इनका साइज़ होता है। यूकैरियोटिक के बारे में बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस। इनमें पक्का एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है बीच में, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी हमने ऑर्गेनल्स पढ़े अभी तक। इनका एग्जाम्पल है जितने भी ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई, इन दोनों को छोड़ के जितने भी और ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे हमारे यूकैरियोटिक हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, हम एनिमल सेल को देखते हैं। हमने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो सारे के सारे में इसमें आपको दिख रहे होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, इसमें गोल्गी एपिडर्मिस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे लाइसोसोम है। लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेल को मार सकते हैं। अगर सेल डैमेज हो जाता है या कुछ भी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है सेल के अंदर, कोई भी खतरा इसको लगता है, तो ये लाइसोसोम को फोड़ देता है अपने अंदर। तो अपने अंदर ये फोड़ेगा तो ऐसे केमिकल्स सेल के अंदर चले जाएंगे तो सेल की डेथ हो जाती है। तो हम इसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं लाइसोसोम्स को। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है एनिमल सेल का। आप इसमें सारे ऑर्गेनिल्स देख सकते हो। ये सिंपल फिगर है, एग्जाम में बनाने के लिए बहुत अच्छा है। प्लांट सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में दो डिफरेंसेस आप मेन याद रखना है। एक सेल वॉल, देखो इसमें सबसे बाहर वाली लेयर हमारी सेल वॉल है, और क्या इसके अंदर डिफरेंस? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट ये हमारा ग्रीन कलर देता है प्लांट सेल्स को। यहाँ पर आप सिंपल डायग्राम देख सकते हो प्लांट सेल का। डिफरेंसेस क्या होते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल में? सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। प्लास्टिड हमारे खाली, जो प्लास्टिड के एग्जांपल हमने पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये हमारे प्लांट सेल्स में ही मिलेंगे सारे के सारे, और एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है। वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स जो हमने बोला छोटे साइज़ का डिफरेंस होता है मेनली, जो हमारे स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं जिसमें पानी या कोई भी हमारा फूड डाइजेशन होता है। ये हमारे जो प्लांट सेल होते हैं इसमें काफ़ी बड़ा आपको वैक्यूल मिलेगा। आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा वैक्यूल है बीच में, ये ब्लू कलर का। बट एनिमल सेल में काफ़ी छोटे होते हैं। ये देखो छोटा सा है यहाँ पर, ये ब्लू कलर का वैक्यूल। ये मेन डिफरेंस है। और कई बार क्या होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं भी होता है, ज़रूरी नहीं हमेशा प्रेजेंट हो, मगर प्लांट सेल में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और बड़े साइज़ के प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। राइबोसोम दोनों में मिलेंगे आपको। जो शेप की बात करें,
जो हमारे प्लांट सेल है उनका शेप हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सेल वॉल है उसका शेप चेंज नहीं होता, वो रिजिड होती है, टफ होती है। जैसे आप प्लांट्स को देखो, उनका शेप चेंज नहीं होता। हम कर सकते हैं शेप चेंज, हम वो नहीं कर सकते, वो हिल डुल नहीं सकते। लोकोमोशन एब्सेंट होता है हमारे प्लांट सेल में। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है, बट एनिमल के केस में नहीं होती। शेप के बारे में बात हाँ हो गई है, गोल्गी एपरेटस दोनों में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बींग्स। पहला हमारा सेल होता है, हर एक चीज़ लिविंग सेल से बनी होती है। कई सेल मिल के हमारे टिश्यू बनाते हैं, और फिर जो वो टिश्यू जुड़ता है एक दूसरे टिश्यू के साथ, बहुत सारे टिश्यू जुड़ते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन जुड़ते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, उस सिस्टम से हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। अब हमारे केस, ह्यूमन के केस में बात करो, हमारी हर एक चीज़ सेल की बनी है। बहुत सारे सेल जुड़ के हमारा टिश्यू बना रहे हैं, वो बहुत सारे सेल टिश्यू जुड़ के हमारा एक ऑर्गन बना रहा है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लिवर, किडनी हो गए। तो ये सारे के सारे आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तभी हम एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बींग फंक्शन कर पाते हैं, एज ए ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर पाते हैं। सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल है वो न्यूट्रिशन लेते हैं उस खाने से, और धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, तो धीरे धीरे सेल का साइज़ बड़ा होता है। जब एक सर्टेन साइज अटेन हो जाता है, जब अच्छे से खाना मिल जाता है सेल को, तो वो सोचता है अब सेल डिवाइड कर लेते हैं, मतलब एक से दो सेल बना लेते हैं, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बना लेते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो सेल डिवीजन हो रहा है। आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे इसको कि कैसे होता है डिवीजन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, आपके डाउट पक्का क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।